क्या हो रहा है? वाह, सुबह सुबह तुम नमकीन खा रहे हो? हाँ, बुड्डू बाबा की तरह। देखो इसको, देखो, मेरा मतलब ये देखो, क्या खा रहे हो? इनका सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में नमकीन हो रहा है, देखो भाई। चलो उठे भाई साहब। गाइस, सुबह फाइनली सो गया है, अपना ब्रेकफास्ट किया, बहुत सारी मस्ती करने के बाद फाइनली सो गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, नहा के ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और अभी जा रही हूँ। इतने दिन से मैं बोल नहीं रही थी ना कि ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, क्योंकि ऑफिस का काम ज़्यादा कर नहीं रही थी मैं, और क्योंकि ज़्यादा था भी नहीं, इसलिए भी तो थोड़ा सा रीज़न बताती हूँ जल्दी ही। और जैसा कि मैंने बोला है कल वाली वीडियो में आप लोगों को पहले से ही कि 31 दिसंबर 2021 फ्राइडे जो डे है, गोइंग टू बी अ वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वाई? बिकॉज आई टेल यू, क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो मैं नहीं चाहती थी कि आए मेरे लाइफ में कभी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि आएगा। ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा, बट आ गया। अब वो ये है अभी से ही आंसू आ गए। सो आज का दिन ये है कि आज मेरे वर्किंग डे का लास्ट डे है। यस, आज मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह की बंदी हूँ या जिस तरह की लेडी हूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, ऑफिस वर्क। एंड मैंने अपना जॉब, जैसे ही मैंने अपना MBA कंप्लीट भी नहीं किया था, आई स्टार्टेड वर्किंग अप्रैल 2015 एंड बीच में मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया। और आई टुक दिस डिसीजन लीविंग जॉब। मतलब मैं इसके पहले डेली हंट से पहले मैं किसी और ABP में थी, उसके पहले मैं एक और कंपनी में थी, मैंने काम किया। बट डेली हंट के साथ जोश एंड अब गूगल भी बोल सकती हूँ के साथ मुझे 5 साल हो गए विद दिस कंपनी। सो 2015 अप्रैल से लेके अभी तक इट्स बीइंग हाउ मेनी ईयर्स 5 साल तो इन लोग के ही साथ हो गया। सो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। मतलब मेरे को पसंद है, मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। सो ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं जॉब नहीं करने वाली, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। रीज़न आई टेल यू, 2-3 रीजन्स हैं, जिसमें 2-3 वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं। जैसा कि पहला कि आई हैव अ बेबी, और जब बॉब था, मैंने आई कंसीव बॉब, मैं उस समय भी काम कर रही थी। और जब बॉब थ्रू आउट दिस जर्नी मेरी प्रेगनेंसी मैं काम कर रही थी क्योंकि लॉकडाउन आ गया था तो टचवुड घर से मुझे काम मिल गया था। एंड देन जब बॉब आ भी गया था आफ्टर मर्टिनिटी 6 मंथ के बाद, वापस से मैंने टाइम पे ही रिज्यूम कर लिया था वर्क। एंड मैं कर रही थी क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो आई वॉज एबल टू मैनेज, क्योंकि घर का सपोर्ट था, मम्मी थी, सब कोई था, बच्चा देखने के लिए भी था। बट लेटर स्टेज इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हैंडल तीनों चीज़ें। लाइक घर, जैसे मैं स्पेशली मैं पठानकोट में जब थी तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। हेल्पर हमें थी नहीं, सपोर्ट कुछ ज़्यादा था नहीं, तो घर संभालना, बेबी संभालना, ऑफिस संभालना, और मेरा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हेडेक बहुत रहता है, एंड स्पेशली माइन इज़ प्राइवेट जॉब, सो बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी आई वॉज डूइंग इट। और मैं पिछले 6-7 महीने से सोच रही थी कि नहीं, अब गिव अप कर देते हैं, लाइक लेट मी टेक अ ब्रेक, क्योंकि मेरा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम वॉज थिंकिंग कि बस थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। बट आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ कि नहीं ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं अभी, एनीवेज आई विल मैनेज। फिर घर भी आ गई, तो ऐसे करते देन फाइनली अभी मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है
कि मैंने बोला नहीं, आई नीड अ ब्रेक। सो 5 साल हो गए मुझे इस कंपनी में, डेली हंट में। कैसे 2017 मैंने ज्वाइन किया था, जैन में, 9 जैन आई थिंक, या 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 9 Feb, सॉरी, 2015 9 Feb, तो गोइंग टू बी कंप्लीटिंग 5 years। बट ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चला टाइम का। सो इसलिए गाइज, हाँ, मेरे लिए बीच में मैंने जॉब छोड़ा भी था डेली हंट के साथ। जब मेरी शादी होने को थी 2018 एंड में, मैंने रिज़ाइन तक कर दिया था। बट जैसे ही रिज़ाइन किया उसके बाद में आई केम बैक होम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बैंगलोर में थी उस समय, और मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई कि जैसे कि मेरे साथ क्या ही हो गया है। क्योंकि पतिदेव मेरे पठानकोट में थे, और उस समय ऑफिस था, कोरोना जैसी चीज़ तो थी नहीं, तो कैसे हम हैंडल करते। तो मुझे किसी एक को तो जो करना था, और ऐसा हमारा हिंदुओं में है कि ऐसे लाइक लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके वजह से मुझे जॉब वो था कि अभी छोड़ना पड़ेगा। एंड स्पेशली इनका भी था कि गवर्नमेंट जॉब है, इस वजह से भी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ही ड्रॉप करती हूँ, और पठानकोट में देख लेंगे, अगर कुछ रहेगा तो सोच लेंगे। बट ये जैसे ही मैंने रिज़ाइन किया, मेल डाला और घर आई, इतना रोने लगी। देन पति देव भी बेचारे डर गए ये सोच के कि ये इतना रो रही है। देन हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि लेट्स सी अगर कुछ और अल्टरनेटिव निकल सकता है तो। एंड लकीली मेरी HR ने, डेली हंट बीइंग सच ग्रेट कंपनी टू वर्क, वर्सा इनोवेशन, जहाँ पे मुझे जाने से पहले दे ओनली ऑफर्ड मी कि वाई आई एम टेकिंग ब्रेक, लाइक छुट्टी, लाइक आई एम रिजाइनिंग, वाई कांट आई एम टेकिंग, आई कैन टेक सबैटिकल, तो छुट्टी ले लो। तो मैंने बोला कि फिर भी मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि पठानकोट और बैंगलोर गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क फॉर मी टू ट्रैवल और मे बी शिफ्ट, क्योंकि शादी के बाद तो साथ ही रहना है। देन देयर लाइक एनी चांस यू गाइज हैव अ प्लान टू शिफ्ट टू दिल्ली। तो मैंने बोला कि हाँ, पतिदेव शायद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बट अभी के लिए तो नहीं है, बट ट्रांसफ़र ले लेंगे दिल्ली। देन मेरी कंपनी वालों ने मुझे बोला कि ठीक है, तुम छुट्टी पे चली जाओ, एंड देन व्हेन यू रिज्यूम वर्क यू रिज्यूम टू आवर दिल्ली ऑफिस। सो दैट्स हाउ इतना सपोर्टिव रहा है मेरी कंपनी इसलिए मुझे और बुरा लग रहा है। तो फिर मुझे छुट्टी मिली, एंड देन व्हेन आई ज्वाइन रिज्यूम बैक, मैंने छुट्टी लिया, फिर उसके बाद वापस आ गई। एंड वैसे ही मैंने अपना जॉब कंटिन्यू किया शादी के बाद भी, एंड ऐसा चलता रहा। तो इस समय भी जब मैं पेपर डाल रही थी ना, मैंने पेपर पुट ऑन किया था, 1 महीने से नोटिस सर्व पे थी मैं, आप लोगों को बताया नहीं क्योंकि आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा आप बता देती हूँ। तो जब मैंने सोचा क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा क्या, कि सोच रही थी कि, लेकिन इसमें मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि नहीं, अगर कुछ भी होगा तो फिर भी मैं अभी ब्रेक लूँगी। 2-3 जगह से मुझे कॉल भी आया है कि जॉब के लिए, बट मैंने क्लियरली अभी मना किया है कि अभी मुझे काम नहीं करना, आई नीड अ ब्रेक, बिकॉज 2020 में मुझे अच्छा करना है जॉब तो करना है, जॉब में आगे करूँगी। ऐसा कुछ नहीं कि आई एम जस्ट गोइंग, आई एम टेकिंग रिटायरमेंट, नो, नॉट गोइंग टू रिटायर। मैं रिटायरमेंट के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, और मेरा एज भी नहीं है रिटायरमेंट के लिए। इट्स जस्ट आई एम टेकिंग अ ब्रेक, थोड़ा सा खुद के लिए भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बैलेंस करना है, पर्सनल केयर भी, और हेल्थ भी देख रहे हो इतना ख़राब हो चुका है, और बेबी के साथ में मैनेज करना, घर साथ में मैनेज करना, तो डिफ़िकल्ट। और मुझे कुछ चीज़ें लाइफ में क्लैरिटी, बहुत अभी 2-3 चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। सो मैंने सोचा कि और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा पहले चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, सेट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एंड देन 2-3 महीने बाद आई स्टार्ट अगेन वर्किंग। बट बात करते करते मैं रू न दूँ, इसलिए मैं आपको क्या बोल रही यार, आई एम लाइक इट्स 31 दिसंबर और न्यू ईयर आ जाएगा कल। 31 दिसंबर सेलिब्रेट करेंगे, यादगार बनाएंगे, क्योंकि आखिरी दिन भी है वर्किंग का, और मैं देख लो ऑफिस का काम ही कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ फटाफट अपने फॉर्मेलिटीज जो भी है कंप्लीट कर लूँ। आई डोंट क्राई, नो, आई एम स्ट्रॉन्ग वुमन, सो यस। तो ये करेंगे और काम ज़रूर कर देंगे यार 2-3 महीने बाद। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, फिर 2-3 महीने बाद जैसा सिचुएशन रहेगा वापस से काम करेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट टू सिट आइडल एंड देन ओनली वर्किंग
मतलब खाना बनाना सिर्फ इज़ नॉट दी वर्क और बेबी संभालना इज़ नॉट दी वर्क, बट एट द सेम और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है. यू नेवर नो कि कैसा सिचुएशन रहेगा लाइफ में, कैसा चीज़ें रहेंगी लाइफ में. सो अगर बोथ दी पर्सन आर अर्निंग इट्स वेरी गुड, बट मनी इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट मोर देन योर मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपके पास पैसे बहुत हैं बट आपका मेंटल हेल्थ इज़ नॉट बैलेंस, वेस्ट, दैट मनी इज़ वेस्ट. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टेकिंग दिस ब्रेक, कि पैसे मैं बाद में फिर और कमा लूँगी, अभी के लिए आई नीड अ ब्रेक. सो इस वजह से यस गाइस, नो मोर आपको मिलेगा ये चीज़ कि अभी मुझे ऑफिस का काम करना है ना. दो मैं अगेन जैसे बीच में काम नहीं भी था, मतलब मैंने पेपर जब डाल दिया था इतना ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी मेरा डे वॉज कम्प्लीटली पैक्ड, क्योंकि वॉब है. सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वॉब में ही चला जाता है. सो और इसलिए भी मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ भी चला गया है, मेंटल लेवल भी इज़ लाइक कम ख़त्म हो जाए. सो इससे अच्छा लेट मी टेक अ ब्रेक, काम डाउन हो जाती हूँ एंड देन उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है. बट अभी के लिए तो पेपर वर्क ख़त्म करते हैं गाइस. पेपर वर्क डन. ये जो मैं मुस्कुरा रही हूँ ना, क्या गम वो छुपा रही हूँ, शायद ना वैसे ही है. द गम इज दैट काम अभी नहीं है, ऑफिस नहीं है. काम एज इन लाइक ऑफिस का काम नहीं है, काम तो मुझे बहुत है. सो पेपर वर्क ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका है. 2-3 फॉर्मेलिटी हैं. लास्ट गुड बाय मेल डालना है जो मैं डालूँगी. टाइप इन कर दिया है, हाँ टाइप इन कर दिया है एंड हाँ टाइप इन कर दिया है एंड बस आज लास्ट डे है. सो आई एम नॉट हैप्पी, बट ये ज़रूरी था मेरे लिए, बॉब के लिए बहुत ज़रूरी था. और एक बार सब कुछ सेट हो जाए, एक बार सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, देन वापस ही काम कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है. टैलेंटेड हूँ तो वर्क का मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी और टेंशन रहेगा, हेटिक रहेगा, उसमें तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट. सो उसका कोई टेंशन नहीं है, बाद में जॉब देख लेंगे. बट अभी मेंटल हेल्थ मेरा बहुत ज़रूरी है, सही रहना, और साथ में बॉब पे भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है और थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. वो एक बार सब कुछ सही हो जाए और वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए. और क्योंकि अभी वापस मैं पठानकोट चली जाऊँगी, फिर वहाँ कोई हेल्प नहीं लगेगा, फिर टेंशन बढ़ेगा. सो इट्स बेटर कि अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, क्योंकि अजीत की शादी तक तो बस यहीं हूँ, उसके बाद वापस मुझे जाना पड़ेगा और वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगा एज़ यूजुअल. सो डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मैं ईस्ट पूरा हैंडल करती हूँ, मैं जोनल हेड देयर, तो मेरे अंडर में टीम आती है, तो वो हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था. एंड टीम ऑफ अच्छे खासे लोग, 15-20 लोग हैं, तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज देम, और वो भी यहाँ से बैठ के पूरा ईस्ट हैंडल करना. तो इस वजह से फिर मैंने बोला कि ठीक है यार, ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. लाइफ रहेगी, हेल्थ रहेगा, वेल्थ बनता रहेगा. सो हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ नॉट हेल्थ. सो हेल्थ रहेगा, चीज़ें रहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फाइनली, आई वॉज डिसाइडिंग दिस फ्रॉम लॉन्ग, बट अब मैंने फाइनली बोला कि ठीक है, ओके, ले लेते हैं ब्रेक. सो दैट्स हाउ आई हैव टेकन द ब्रेक. और काम हो गया है. अब इससे ज़्यादा मैं ऑफिस पे कुछ ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, अदरवाइज़ मेरे ना मैं वीडियो में शूट तो नहीं करूँगी, बट 1-2 घंटे में वैसे ही रोने वाली हूँ, तो नहीं करते हैं. और अब आपको मिलूँगी मैं 31st सेलिब्रेट करते हुए अम्मू के साथ, बॉब के साथ, फैमिली के साथ. सो गाइस, ऑफिस वर्क तो ख़त्म हो गया. आज से ऑफिस कंप्लीट, ओवर. राइट, चलो कोई नहीं, अब उसका क्या ही करेंगे. और अब जा रहे हैं हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए. लेट मी शो यू द टाइम. 12 बज गए गाइस. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर अम्मू. हैप्पी न्यू ईयर कोको बेबी. हैप्पी न्यू ईयर 2022.
आई होप ये साल आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल और सक्सेसफुल ईयर रहे विथ लॉट्स ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, लव फॉर एवरीबडी। देखो क्रैकर्स की भी आवाज़ आ रही है। बेबी हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। देखो केक हमारा, सो हमने प्लम केक मंगाया है। सो लेट्स सेलिब्रेट। वाह बेबी, ब्लो द कैंडल। Blow the candle. Wow! Clap, 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 baby, clap. Happy New Year! Yeah! फिर से आ गया। Yeah! Magic candle फिर से आ गया। वाह! बाकी सब ठुस हो गए। नहीं, खत्म हो गया। हाँ, जल्दी जला दी थी ना तुम। वाह बेबी, हैप्पी न्यू ईयर आ गया। 2020 आ गया, 2022 आ गया भाई। चलो ब्लो द कैंडल 1 सेकेंड। देखो कैसे एक्टिंग कर रहा है। वाह फिर से जल गया। अरे वाह, तो बुझी गया। वाह वाह फिर से जल गया। वाओ वाओ, चलो कट द केक ना। क्लैप क्लैप बेबी, क्लैप क्लैप। हैप्पी न्यू ईयर बेबी। चलो केक की कट करो, केक की कट करो। अरे भाई फोटो सेशन खत्म करिए, कैंडल भी देखो एकदम खत्म होने वाला है। बेटे जाओ जाओ जाओ, केक की कट करो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। Happy New Year to everyone. Ooh, clap baby, clap 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 clap. Wow. Wow, इसमें तो अभी भी जान बची है। हमें लगा टुस बम है, लेकिन देखो फिर भी चलने की उम्मीद। वाह, that should be the life. बुझने के बाद भी उम्मीद रहनी चाहिए। वाह, चलो कट द केक, कट द केक, कट द केक। ये अभी भी जल रहा है। अभी कट कट कट, केक कट करो साथ में तुम लोग। आओ, अब नहीं जलेगा। हाँ नहीं जलेगा, चलो कटो करो। जाओ 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 जाओ, केक कटो करो। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। कोको बेबी केक खाएगा। वाह, कोको बेबी केक खाएगा। वाह, देखो तो पहले टेस्ट तो कर लो, हमेशा खाने से बने। अच्छा ये देखो, ये देखो अम्मो खा रही, अम्मो खा रही, अम्मो अम्मो। वाओ, छोटा सा, छोटा बेबी को दे दो मेरे। ले लो बेबी, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा टेस्ट करो। जाओ खिलाओ उसको, खिलाओ। वाओ, यस अब खाएगा। ये अब खाएंगे भाई साहब। हैप्पी न्यू ईयर बेबी। बेबी मम्मा किची है। मम्मा मम्मा को भी खिला दो। पसंद आया केक? यम्मी, यम्मी। या हाँ थोड़ा सा। वाओ, हैप्पी न्यू ईयर। ये तो पूरा मस्त ब्राउनी है बे। अब देखो, अभी खाना है इसको, देखो अब देखो खाना है। मुझे फुल ब्राउनी है। गाइस हैप्पी न्यू ईयर।
साल की शुरुआत मीठे से, सो सारा साल अच्छा जाना चाहिए। This is so yum. Guys, brownie cake, एक नंबर। I was not supposed to eat, but खा लिया। Nice. So happy new year to everyone. I hope आपको मेरा ये sad day पसंद आया हो। बट कोई नहीं यार, साल की नई शुरुआत नई चीज़ों से करेंगे, और जॉब का क्या है, फिर से स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, ब्रेक के बाद। एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर विथ लॉट्स ऑफ लव, गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, लव, केयर एंड एवरीथिंग। जिसको जो चाहिए सब मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ है। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा हमारा वीडियो लगा। एंड आई सी यू गाइस टुमारो विद अ हैप्पी न्यू ईयर व्लॉग। टिल देन अपना ख्याल रखें, एंड अम्मू और बॉब की तरफ से बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। बेबी हैप्पी न्यू ईयर। आपको केक का दीवाना हो गया, पहले तो खाना नहीं था, अभी केक का दीवाना हो गया बस। सो आई सी यू गाइस टुमारो, बाय।